अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रोग्राम कोड से मशीन कोड की प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए डिजाइन या उपयोग किया जाता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो लैंग्वेज प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। समझ गए? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग कोड, जब भी हम प्रोग्रामिंग का कार्य करते हैं, जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो एक तरह की लैंग्वेज प्रोसेस से ही करते हैं। तो इसका आंसर लैंग्वेज प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑटो शेप इन एम एस एक्सेल वर्कशीट। अगर हमें एम एस एक्सेल वर्कशीट में हम सारे कार्य करना होगा तो कैसे करेंगे? तो बार चार्ट से करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका बार चार्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन में देख लेते हैं, और ऑप्शन में क्या लिखा गया है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्राइवेट यूजर टू फॉर्मेट सेल इज एम एस एक्सेल 2016 वर्कशीट। क्या होता है कि अगर हमें एम एस एक्सेल 2016 के वर्कशीट में जब हम होम टैब के अंदर में फॉर्मेट ग्रुप के अंदर जाते हैं, तो सभी का सभी ऑप्शन का वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे जब हम इंटरनेट के बारे में पढ़ाए होंगे, नेटवर्किंग के बारे में जब पढ़ाएंगे, उसमें हम बतलाए हैं कि स्विच एक तरह की नेटवर्किंग डिवाइस होता है, राउटर एक तरह की नेटवर्किंग डिवाइस होता है, गेटवे एक तरह की नेटवर्किंग डिवाइस होता है, लेकिन स्कैनर एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता है। इसका कोई इंटरनेट से कोई भी सेवाएं नहीं होता है। गेटवे क्या होता है, अगर हम लोग कहीं से आईएसपी नेटवर्क इंटरनेट लेते हैं, वो एक तरह की आईएसपी प्रोवाइड करता है, गेटवे होता है। राउटर क्या होता है, एक तरह की फिजिकल डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है नेटवर्किंग का। स्विच भी एक तरह का नेटवर्किंग का डिवाइस ही होता है, लेकिन स्कैनर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कैनर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन और अन्य व्यू छिपे हुए फॉर्मेटिंग सिंबल्स एम एस वर्ड 2016 में किस में उपलब्ध नहीं होता है। तो क्या पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन अन्य व्यू, तो ये सभी का सभी होम मेन्यू के अंदर में नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मेल मर्ज में लेबल के लिए पेपर का आकार चयन करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो मेलिंग, क्रिएट, लेबल्स, ऑप्शन, सेलेक्टेड, ये सभी का सभी होगा। ये प्रोसेस होता है, ये कर लीजिएगा आप लोग। हम एम एस एक्सेल वर्क में मौजूद वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये वर्कशीट है एम एस एक्सेल में, यहाँ से एम एस एक्सेल को ओपन किया है, एंड हम यहाँ पे जैसे राइट बटन क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा गया रेनेम। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसका हम रेनेम कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वर्तमान वर्कशीट के नीचे बाएं ओर में सीट का नाम राइट क्लिक करें और चेंज नेम क्लिक कर लें। चेंज नेम क्या होता है, रेनेम को ही चेंज नेम के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका करेंट क्या होगा, तो इसका आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, एम एस एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल स्टाइल के न्यूनतम फीचर का डिफ़ॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन होता है। एम एस एक्सेल 2016 में वर्कशीट में सेल स्टाइल के न्यूनतम फीचर का डिफ़ॉल्ट रंग क्या होता है। हल्का सुनहरा, लाइट गोल्डन होता है। ये देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, एम एस एक्सेल में वर्क नहीं कर रहा तो बतला देते हैं, यहाँ पे सेल पर जब जाइएगा तो शो कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस चरण में हम मेल मर्ज में से नई रिसिपेंटल लिस्ट बना सकते हैं। तो तीसरा चरण सेलेक्ट रिसिपेंटल के नाम से हम बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो प्यारे जो आपसे हमें पता है कि आपसे लोग इसे अच्छे तरह से देख रहे होंगे, तो आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप से इसे अपने कॉपी में लिख लेते हैं क्वेश्चन और एक आंसर, तो बहुत ही आपसे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते रहेंगे वो सभी का सभी अपडेट आप सभी लोगों को बतलाएंगे, और बहुत ही अच्छे से अच्छे आप सभी लोगों को हेल्प करने वाले हैं। और आप सभी लोग अगर अपने सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे, एंड आप सभी लोगों को ऐसे पढ़ाएंगे ना कि लगेगा कि आप सभी लोग सामने सामने पढ़ रहे हैं। ये चैनल मेरा न्यू है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। यह यूजर के हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेशन फाइल्स को संगठित करने का प्रक्रिया होता है। ओटीटी का पूर्ण विस्तार रूप क्या होता है। ओटीटी सेवा का एक उदाहरण क्या है। तो ओवर द
टॉप, वूट होता है OTT का, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम डैश के बाद MS Excel वर्कशीट में वांछित सेल को लॉक कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट कर शीट को समक्ष करना, प्रोटेक्ट से ही हम लॉक करने का कार्य करते हैं। अगर हम यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आता है, हम यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे हम इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन चले आता है। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई इकाइयों की संख्या पर सीट तैयार कर रहा है। सीट में 20 रो और 5 कॉलम है। सीट पूरा करने के बाद उससे पता चलता है कि प्रथम कॉलम जो शिक्षक के नाम का प्रतिनिधित्व करता है और अलग बैकग्राउंड रंग के आधार हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके लिए MS Excel 2016 का कौन सा विकल्प उसे मदद करेगा। तो जैसे आप होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप के अंदर में जाएंगे तो ये सभी का सभी आपको मदद कर सकता है, क्योंकि ये सभी का सभी ऑप्शन होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप के अंदर में ही रहता है। लिनक्स एक प्रकार का क्या होता है आपको बतलाए होंगे, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। ओएस कितने तरह का होता है, तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो नॉस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2000, 2003, 2008, R2, 2012, R2, 2016, 2019 ये सभी का सभी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और लाइनेक्स जो होता है एक तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो आपका कॉस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में आता है। लाइनेक्स हुआ और विंडोज 7, 8, 8.1, विंडोज 95, 98 ये सभी का सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मेमोरी क्या होता है, एक तरह की हार्डवेयर मेमोरी, हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS पावर 2016 में रीसेट फंक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो स्लाइड की स्थिति, आकार और फॉर्मेटिंग के उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रीसेट करने के लिए किया जाता है। अगर हमें कोई भी पार्ट को रीसेट करना है तो आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम कुछ तत्वों के बीच निरंतर परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो MS Excel 2016 में किस फंक्शन का सबसे मेनू का उपयोग किया जा सकता है, तो इंसर्ट मेनू में इलेक्ट्रेशन ग्रुप से स्मार्ट आर्ट का फिलअप करके आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया किस MS Word 2016 फाइल में सभी फॉर्मेटों को साफ करने का कार्य किस मेनू में होता है। तो अगर आपको कोई भी कार्य कर रखे हो और उसे साफ करना चाहते हैं तो आप होम मेनू के अंदर में आप जाकर आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से MS Word को ओपन किए हैं और जब कोई भी कार्य कर रहे हैं जैसे हम क्लियर हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो क्लियर और फॉर्मेट लिखा है, तो ये सभी का सभी होम टैब के अंदर में ही किया जाता है। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS Excel 2016 में आपको ऑटोफिट रो हाइट और ऑटोफिट कॉलम विंडोज कहाँ स्थित होता है, तो होम मेनू में सेल ग्रुप से फॉर्मेट फंक्शन के सेल साइज में। तो आप ऐसे जाएंगे तो पता चलेगा कि वो स्थित होता है। हाँ